18 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और दूसरी तरह एमिलिया वांग को बताती है कि हेंगजी प्रॉपर्टी और माके के बीच में अभी भी कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है। तो अभी वहाँ पर माके आ जाती है और वो तो लॉयर लियाओ के साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसे बताती है कि आज हमारी एक क्लास रियूनियन है जहाँ पर कि तुम्हें कैसे भी कर आना होगा। और दूसरी तरह यांग वांग तो मामा का जिम्मेदारी जिलिंग को देखकर यहाँ से जाने लगती है। तो आगे से जिलिंग उसे रोकती है और उसे बताती है कि ये तुम्हारी ऊपर एक उधार रहा, इसके बदले आज तुम मिस्टर सू के साथ डिनर पर चलोगी। तुम्हें पता तो है ना, वो तुम्हारी शो का स्पॉन्सर है, लेकिन कुछ टाइम पहले वो तुम्हारी शो को छोड़ना चाहते थे, लेकिन अब तुम्हारी शो का रेटिंग अच्छा होता जा रही है, इसलिए वो दोबारा इसके बारे में सोचना चाहते हैं। और ऐसे भी उनकी वाइफ जो है ना, वो तुम्हारी बहुत ही बॉडी वाली फैन है, इसलिए आज तुम कैसे भी कर डिनर पर बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकते। और दूसरी तरह जिंग जिंग दोबारा से लो शो के स्टूडियो पर गया होती है, तभी उसे यांग वांग कॉल करती है और उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, लेकिन जिंग जिंग उसे काम की बहाना देकर उसकी कॉल काट देती है। और ऐसे भी वो अपने भाई से इतना परेशान हो गया होती है, इसलिए वो सोचती है कि क्यों ना मैं इसका कहीं पर सेटिंग करा दूं। और वो लॉयर लिया को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। और दूसरी तरह यांग वांग लो शो से मिलने के लिए उसकी स्टूडियो पर जाती है, तो वो देखती है कि लो शो अभी भी नशे में सो रही है, इसलिए उसे उठाती है और उसे बताती है कि अगर तुम्हें बर्बाद होनी है तो तुम खुद ही बर्बाद हो जाओ, लेकिन ये सारी चीज़ों से तुम जिंग जिंग को जाने दो। और ऐसे ही मैंने किसी लड़की को इतना पढ़ा कर इसीलिए नहीं खड़ा किया है ताकि तुम तुम्हारी तौभाई के नीचे उसे भी कुचल दो। तो आगे से लो शो बोलती है कि अगर तुम कहीं का होस्ट हो तो तुम वहीं का ही होस्ट हो, ना कि यहाँ पर आकर मुझे लेक्चर झाड़ो। और ऐसे भी जिंग जिंग यहाँ पर जो भी कुछ करती है उसे यहाँ पर रोकने के लिए कोई भी नहीं है। और ऐसे भी मैंने उसे यहाँ पर जाने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पर रहने का फैसला उसका खुद का था, इसलिए मैं इन सब में कुछ भी नहीं कर सकती। ये सुनकर यांग वांग को इतना गुस्सा आती है कि वहाँ पर जो पानी होती है उसकी फेस पर मारती है और वो यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह मामा की मम मामा को लेने के लिए आती है, लेकिन मामा जाने से ही मना कर देती है, इसलिए उसकी मम तो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह जिंग जिंग लिया वांग को कॉफी के लिए बुलाया हुआ होती है और उसे पूछती कि क्या तुम अभी भी सिंगल हो या तुम किसी को पसंद करते हो। अगर तुम सिंगल हो तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ दूँ, लेकिन लियाओ वांग बोलती है कि इसका कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो भी वहाँ पर यांग वांग आ जाती है, तो आगे से जिंग जिंग बोलती है कि क्यों ना तुम दोनों मिलकर यहीं पर बात करो, अगर तुम दोनों का बात आगे बढ़ा तो हम जरूर रिश्तेदार बनेंगे। और यहाँ पर लियाओ वांग को ऐसा लग रही होती है कि यांग वांग और जिंग जिंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन यहाँ पर यांग वांग उसकी एक गलतफहमी को दूर कर देती है, इसलिए लियाओ वांग तो बहुत ही खुश हो जाती है। और इसके बाद यांग वांग मिस्टर सू के साथ डिनर पर जा रही होती है, तभी देखती है कि लियाओ वांग भी अपनी क्लास रियूनियन पर जा रही है। और यांग वांग मिस्टर सू और उनकी वाइफ के साथ डिनर जैसे ही कंटिन्यू चल रही होती है, उसी बीच में वो वॉशरूम जाती है, तो देखती है कि लियाओ वांग अपनी दोस्तों के से पीछा छुड़ा कर भाग रही है। तो अभी यांग वांग उसे प्रोटेक्ट करती है, तो उसकी दोस्त उसे बताने लगती है कि ये तो बस एक क्लास रियूनियन है। और वो लियाओ वांग को और भी ज़्यादा ड्रिंक करा रही होती है, तो आगे से लियाओ वांग बोलती है कि तुम सब ने बोला था कि वहाँ पर बहुत सारे क्लासमेट होंगे, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ हम तीनों है। और लियाओ वांग तो उनसे भागना चाहता था, इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा शोर हो जाती है, इसलिए जिलिंग और मिस्टर सू और उसकी वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है। और यांग वांग लियाओ को प्रोटेक्ट करती है और उसके बदले ड्रिंक करती है और वो जिलिंग
लियांग को बताती है कि मैं उसे छोड़ने के लिए जा रही हूँ और वो लियावांग को लेकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन लियावांग नशे में होती है, लेकिन वो बार बार यांगवांग को ये बता रही होती है कि अगर तुम ड्रिंक किए हुए तो तुम गाड़ी नहीं चला सकती। और उसका लो वो यांगवांग को बताने लगती है और जैसे ही टैक्सी रुकती है तो आगे से यांगवांग लॉयर लियाओ को कंधे में उठाकर ले जाने लगती है। तो आगे से लॉयर लियाओ पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं भारी हूँ? और जैसे ही यांगवांग हाँ बोलती है तो लॉयर लियाओ बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पर मुझे उतार दो, मैं खुद ही घर जा सकती हूँ। तो यांगवांग बोलती है कि अगर मैं यहीं पर तुम्हें उतार दूंगा तो तुम दोबारा से यहाँ से भाग जाओगे। और जैसे ही यांगवांग जाती है तो देखती है कि लिफ्ट तो खराब है, इसलिए वो लॉयर लियाओ को अपने कांधों में उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ले जाकर उसकी घर पर छोड़ती है और वो अपने घर वापस चली जाती है। और जैसे ही वो घर पर पहुंचती है तो वो लियावांग की वही बात याद करती है जब वो उसे बोल रही थी कि मैं जितने भी तुमसे भागने की कोशिश करती हूँ तुम हमेशा से मेरे सामने आ जाते हो। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। और यहीं पर हमारी ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।